नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सत्तीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावना न आवे मन में कदापि निर्विघ्न निरविकारी आराधना प्रवर्ते। 10 लक्षण महापर्व। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। आज हम सत्य धर्म पर चर्चा करेंगे। लोगों ने सत्य के बारे में तो 5 पाप के अंतर्गत जो सत्य की चर्चा आती है उसके बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो सत्य धर्म की चर्चा हम करने वाले हैं, यहाँ पर सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों में बहुत अंतर है। आज हम इसको समझेंगे कि सत्य धर्म क्या होता है और सत्य वचन माने हम सिंपल समझे तो सत्य वचन बोला माने झूठ नहीं बोलना, ये और सत्य बोलना इसको कहते हैं सत्य वचन। लेकिन यहाँ पर सत्य वचन और सत्य धर्म किस प्रकार से उसको अपन समझेंगे। सारा जगत जिसे सत्य कहता है वह सत्य नहीं है। जैन धर्म है उसे सत्य नहीं कहता। जैसे आप लोग ने सुना होगा, जो लोग स्वाध्याय करते हैं या नहीं भी करते, तो जैन धर्म से अगर सत्य की बात करें तो जैनी लोग यदि स्वाध्याय नहीं करते हो तो उन्हें ये सत्य धर्म समझाना बहुत कठिन पड़ता। आप लोग थोड़ा बहुत तो स्वाध्याय करते होंगे, कुछ तो समझते होंगे, पाठशाला जाते हो तो यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि 2 बातें होती है, निश्चय और व्यवहार। तो सरल आपको समझाएंगे कि लोक व्यवहार के अंदर पानी छान करके पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और इस तरह की सब बातें आती है। लेकिन व्यवहार से ये कहा जाता है पानी छान करके पीना। वास्तव में पानी छान के पीना ये किसकी किसकी क्रिया है? आत्मा की क्रिया है कि शरीर की क्रिया है? कि शरीर की क्रिया है, आत्मा की क्रिया नहीं है। और अपन कह देते हैं कि भाई पानी छान कर पीना या रात्रि भोजन नहीं करना, इसको धर्म कह देते हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म नहीं है। कहने में तो आ रहा है वो धर्म है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। तो फिर क्या है? जैसे आपने लोक में भी सुना हो, देश की जैसे आप ट्रेन में जाते हो, सफर करते हो ट्रेन में, वहां पर रेलवे स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है, रेल की संपत्ति आपकी संपत्ति है। संपत्ति तो समझते हो, एसेट। रेल की संपत्ति आपकी संपत्ति है, ये आपने प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट सुनी, फिर क्या करोगे कि फिर अपन टिकट ही नहीं खरीदे। क्यों? अपनी संपत्ति है तो फिर टिकट लेने की क्या जरूरत है जब रेलवे की संपत्ति अपनी संपत्ति है तो। लेकिन वो अपनी संपत्ति किस प्रयोजन से कही है? कि अपने कर्तव्य के लिए, दायित्व के लिए, कि जैसे हम अपनी चीज को भी यूज करते हैं तो संभाल करके करते हैं, नुकसान नहीं करते, ऐसे आपकी संपत्ति है तो उसकी अच्छी तरह से हम केयर करें, इसलिए ये कथन किया जाता है। तो ऐसे बहुत तरह के कथन होते हैं। जैसे घर में मम्मी लड्डू बनाती है, लड्डू प्रासुक, घर में मम्मी लड्डू बनाती है, हाँ, तो वो लड्डू, अब लड्डू समझो बनाया है जो लड्डू, वो बूंदी का लड्डू है। बूंदी समझते हो? बूंदी, बूंदी समझते हो? बूंदी, बूंदी का लड्डू है। अब वो बूंदी के लड्डू को बूंदी का लड्डू भी कह सकते हैं। यदि आप हल्दीराम गुजिया वाले से लाए होगे तो हल्दीराम का लड्डू भी कह सकते हैं। आप कहीं गुजरात से लाए हो तो गुजरात का लड्डू कह सकते हैं। कह सकते कि नहीं कह सकते? और आपके घर में समझो 5 व्यक्ति है और उसमें से समझो तुम्हारे बाजू में प्रासुक कौन बैठा है? छोटा। अब वो बच्चा जो है वो तो छोटा सा है, स्कूल गया था, समझो नर्सरी केजी में पढ़ता है। अब वो स्कूल गया था और प्रासुक को लड्डू दिया अपनी मम्मी ने, और मम्मी ने लड्डू दिया तो प्रासुक को और एक लड्डू खाने का मन हुआ, तो मम्मी ने कहा ये लड्डू तो पप्पू का है जो तुम्हारे बगल में बैठा है ना ब्लू में, अब उसका लड्डू है। अब तुमने कहा कि वो उसका लड्डू है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मम्मी ने कहा ये पप्पू का लड्डू है, उसमें पप्पू का लड्डू में कितना रोल है? लड्डू में कितना है? पप्पू लड्डू में कितना है? 0%। लेकिन आपने कहा ये पप्पू का लड्डू है तो उसके अंदर पप्पू का कुछ भी नहीं है।
लेकिन व्यवहार से ऐसा कहा जाता है, क्यों? उसके शहर का लड्डू है, शहर का लड्डू समझते ना, उसके हिस्से का लड्डू है, इसलिए कहते हैं ये पप्पू का लड्डू। लेकिन वास्तव में यदि पप्पू का लड्डू मानोगे तो क्या होगा कि जिस तरह बूंदी को लड्डू बनने के लिए पहले क्या हुआ, तेल के अंदर बूंदी को या घी के अंदर बूंदी को क्या हुआ, तलना पड़ा, तब जाके वो बूंदी बनी और फिर लड्डू बना। ऐसे ही यदि पप्पू का लड्डू सही में मान लोगे तो क्या होगा, पप्पू को क्या करना पड़ेगा, कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर। तो जैसा कहते हैं वो सत्य नहीं है, व्यवहार से ऐसा कहा जाएगा, समझाने के लिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। ऐसे आप भी जो व्यवहारिक सत्य कहते हो, इसी तरह का सत्य है जिसमें सत्य का अंश बहुत कम होता है। वास्तव में देखा जाए तो सत्य जो है वो सत्य समझे बिना तो धर्म नहीं हो सकता, और तो और सत्य समझे बिना बोला भी नहीं जा सकता। क्या कहा? सत्य समझे बिना धर्म नहीं होता, और तो और सत्य समझे बिना बोला भी नहीं जा सकता। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे, जब आपको उसके बारे में कुछ जानकारी ना हो तो आप उसके बारे में कैसे बता सकते हो, है कि नहीं? ऐसे ही यहाँ पर सत्य को समझने पर ही हम उसका वास्तविक स्वरूप बता सकते हैं या समझ सकते हैं। तो ये व्यावहारिक सत्य जो कहा जाता है वो सत्य सत्य नहीं है। जैसे अपन थोड़ी सी चर्चा करें कि सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आप इशारे से बता सकते हो, सत्य बोलना चाहिए। अब सत्य बोलना चाहिए तो सत्य कैसे बोलोगे कि बिना समझे सत्य नहीं बोल सकते, तो सत्य को समझे कैसे? जैसे आपको बताया कि जो बोलने वाली प्रक्रिया जो हम समझते ना कि जो सत्य बोलते हैं वो सत्यवान हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध भगवान सबको पता होगे। अब सिद्ध भगवान है, उनको सत्य धर्म है कि नहीं है? सिद्ध भगवान को, सिद्ध भगवान को सत्य धर्म है, और सिद्ध भगवान के पास तो शरीर ही नहीं है, तो वो बोलेंगे कहां से? तो उनको है कि नहीं है? बोलो, आप इशारे से तो बता सकते हो, समय बताओ। सिद्ध भगवान को जो है सत्य धर्म है कि नहीं है? समय कह रहा है, लेकिन उनके पास तो शरीर ही नहीं है, तो बोलेंगे कहां से? कि यहाँ पर जो सत्य धर्म की बात चल रही है, वास्तव में देखा जाए तो सिद्ध भगवान जो है वो असली सत्य धर्म के स्वामी है। क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान असली सत्य धर्म के स्वामी है। क्यों? बोलने सुनने का व्यवहार है, लेकिन वो सत्य धर्म नहीं है। मुनिराज देखो, मुनिराज कैसे रहते हैं? ज्यादा समय तो मौन रहते हैं। कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। जैसे रात शाम का समय देखो, सूर्यास्त होने पर वो मौन धारण कर लेते हैं, और प्रातः काल की सामायिक के बाद वो मौन छोड़ते हैं। माने अगर और कुछ भी उनको पाठ वगैरह करना है, स्वाध्याय करना है, या कुछ प्रवचन वगैरह करना है, तो बाद में वो मौन खोलते हैं। अब अधिकतर तो वो मौन रहते हैं। जब कुछ बोलना पड़े तो कैसे वचन बोलते हैं? हित, मित और प्रिय वचन। आप बोलते हो ना, ये प्रिय वचन की हो टेव गुणीगण, इस स्तुति के अंदर तो हित, मित और प्रिय वचन बोलते हैं। तो पहले नंबर तो सिद्ध भगवान जो है वो वास्तव में सत्य धर्म के धारी है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो अरहंत परमात्मा, अरहंत परमात्मा भी सत्य धर्म के धारी है। उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वो सत्य होती है कि असत्य होती है? बोलो कैसी होती है? सत्य होती है। जैसे भगवान की वाणी के अंदर आया कि 12 साल बाद द्वारका जलेगी, तो क्या होगा? जलेगी कि नहीं जलेगी? भगवान की वाणी में आया तो कि जलेगी। क्यों? भगवान की वाणी में जो चीज आई है वो एकदम 100% सत्य है, और जैसे ने कहा 12 साल बाद द्वारका जलेगी तो जलेगी। अब उसको कोई रोक सकता है? कि उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और किसके निमित्त से जलेगी? कि भैया दीपायन मुनि के द्वारा जलेगी। अब वो जो दीपायन मुनि है वो समझो उस स्थान को छोड़ करके भी चले गए कि मेरे को निमित्त नहीं बनना है द्वारका दहन में, लेकिन हुआ क्या? निमित्त बने कि नहीं बने? कि निमित्त बने। ऐसे सिद्ध भगवान है वो असली सत्य धर्म के धारी है। दूसरे नंबर पर अरहंत परमात्मा है, वो असली सत्य धर्म के धारी है। और तीसरे नंबर पर अपन बात करें तो मुनिराज। अब मुनिराज कैसे होते हैं? कि मुनिराज मैंने अभी जो आपको बताया, ज्यादा समय तो मौन रहते हैं। कैसे रहते हैं? मौन रहते हैं। फिर भी उनकी जो धर्म की बात जो चल रही है, धर्म अभी आपको समझाएंगे कि जो धर्म है माने उनको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। माने जो 7 तत्व होते हैं ना, 7 तत्व,
सातों तत्वों का यथार्थ ज्ञान है, वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा उनके ज्ञान में है। तो ऐसा उनका ज्ञान और ऐसे ही वचन व्यवहार होना, ये सत्य वचन, और ऐसे ही अपने आप को अनुभव करना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करना, ये ऐसा अनुभव करने पर सत्य धर्म प्रकट होता है। और आपको बात करें तो 5 इंद्रियां होती है, 5 इंद्रिय माने जीव की बात, इंद्रिया ये इंद्रियों की बात नहीं के है ना, संगी पंचेंद्रिय तक, तो उसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर आप देखो, एक इंद्रिय जो वृक्ष है, वृक्ष ट्री होते हैं, ट्री प्लांट, अब वो उनको सत्य वचन है कि सत्य धर्म है? एक इंद्रिय जीव जो है ट्री प्लांट, उसको सत्य वचन है कि सत्य धर्म है? बोलो कि जो प्लांट है, ट्री है, उनको सत्य वचन नहीं है। और दूसरी बात अपन कहे कि उनके पास देखो, प्लांट है, ट्री है, वो झूठ भी नहीं बोलते और सत्य भी नहीं बोलते। क्यों? वो एक इंद्रिय जीव है। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। वो एक इंद्रिय जीव है। एक इंद्रिय जीव जो होता है, वो एक इंद्रिय जीव को सत्य वचन भी नहीं है और असत्य वचन भी नहीं है। तो कैसे है? तो उनको सत्य वचन तो नहीं है, असत्य वचन भी नहीं है, हालांकि सत्य धर्म भी नहीं है। क्यों? एक इंद्रिय जीव के पास तो सिर्फ एक इंद्रिय है। कौन सी इंद्रिय? स्पर्शन इंद्रिय वाला होता है एक इंद्रिय, उसके पास वचन व्यवहार वाली व्यवस्था नहीं है। तो सत्य वचन भी नहीं है और सत्य धर्म भी नहीं है। अब जो लोग ऐसा सुनकर के क्या करते हैं कि भैया देखो, ये देह की क्रिया है, झूठ बोलना, सत्य बोलना, ये सब जितना भी है, खाना पीना, ये सब किसकी व्यवस्था है? ये शरीर की व्यवस्था है। तो अपन क्या करें कि अपन ये शरीर की व्यवस्था है तो फिर चाहे जैसा करो, कि चाहे जैसा नहीं करो। जो लोग ऐसा सुनकर के व्यवहार को छोड़ देते हैं, वो समझदार नहीं है। समझदार व्यक्ति क्या करते हैं? सत्य की खोज करते हैं। क्या करते हैं समझदार व्यक्ति? कि समझदार व्यक्ति जो है वो सत्य की खोज करती है। सत्य की खोज कैसे? अपने छोटे दादाजी हैं डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब, उन्होंने अपनी एक पुस्तक के अंदर बात लिखी, आज सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खोई है। क्या कहा? आज सत्य नहीं खोया है, सत्य की खोज खो गई है। माने सत्य तो विद्यमान ही है, लेकिन उसकी खोज, माने सुख किसके आश्रय से प्रकट होता है, ये हम खोज ही नहीं कर रहे, तो हमें वो सुख मिलेगा कैसे? वास्तव में देखे तो ये सत्य धर्म जो है, वो सत्य धर्म तो ज्ञानी धर्मात्मा को ही होता है। दूसरी भाषा में कहे तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही सत्य बोला जा सकता है। क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन होने के बाद ही सत्य बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन होने पर ही हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय होता है। यथार्थ निर्णय समझते हो? कि जैसी वस्तु है वैसा उसका वैसा ही ज्ञान, इसको कहते हैं यथार्थ ज्ञान। अब हमको वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही नहीं है तो हम सत्य कैसे बोलेंगे? और मेरी बात, आपको मौसम्बी और नींबू दोनों का ज्ञान नहीं हो और आपसे कहा हमने कि भैया नींबू लेकर के आना, और आप मौसम्बी लेकर के आए, इसका अर्थ क्या हुआ? कि आपको नींबू का भी ज्ञान नहीं है और मौसम्बी का भी ज्ञान नहीं। सुनिए यही बात, ऐसे जिसको आत्मा का भी ज्ञान नहीं है और शरीर का और कर्मों का भी ज्ञान नहीं है, वो सत्य कैसे बोलेगा? सबकी व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था समझ में नहीं आई तो सत्य बोल नहीं पाएगा। अब सत्य, सत्य शब्द जो है ना, सत्य, सत्य प्लस अय, तो इसको अपन इस तरह से कहेंगे सत्य को, कि सत्य क्या होता है वास्तव में, कि सत्य स्वरूप, माने सत्य क्या है विश्व में? सत्य क्या है कि विश्व के अंदर द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है और पर्याय सत्य। कितनी चीजें हैं? आप उंगली से बताइए, कितनी बताइए आपको? 3 चीजें बताई। क्या बताई? द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। अब द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य क्या होता है? कि विश्व में जितनी भी द्रव्य है वो सारे सत्य है, माने उनका एक अपेक्षा से कहे तो एग्जिस्टेंस है, और सत्य है माने वो अपने अपने में है। जैसे जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य अपने में है, पुद्गल द्रव्य पुद्गल द्रव्य में है, कोई किसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। तो ये सत्य है, द्रव्य सत्य। इससे क्या सीखने मिलता है? कि इससे ये सीखने मिलता है
कि ये द्रव्य सत समझ में आने पर हम इतने निर्भर हो जाते हैं कि विश्व में सुखी होने के लिए पर का लक्ष्य या पर का आश्रय करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? द्रव्य सत समझ में आने समझ में आ गया कि हमारा सुख हमसे ही मिलेगा। किससे मिलेगा? हमारे और लक्ष्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? तो हमसे मिलेगा। इससे एक द्रव्य का कुछ नहीं करता। ये आपने सुना होगा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। नहीं सुना है आपने? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात कितनी बहुत ही वजनदार वाली बात है कि जितना भी आपको डर लगता है, बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा बच्चों को बताते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो कैसे नहीं करता? कि जैसे आप देखो, मैं कौन हूं? जीव द्रव्य। और जगत में ये जितना भी सब कुछ दिख रहा है वो क्या है? पुद्गल द्रव्य। क्या है? पुद्गल द्रव्य। अब हम क्या मानते हैं, जैसे अपन भोजन कर रहे, कुछ नाश्ता कर रहे और अपने खाते खाते कुछ नीचे गिर जाए तो अपन आजू बाजू देखते गए, कौन देख रहा है? हमको किसी की नजर लग गई। ऐसा होता है कभी ट्रेन में जाते हो और इस तरह नाश्ता करते हो, कुछ गिर जाए तो भाई किसी की नजर लग गई। अब बताओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो किसी की नजर लग सकती है कि नहीं लग सकती? कि किसी की नजर नहीं लग सकती। लोग, छोटा सा बच्चा होता है उसको पूरा पाउडर लगा करके तैयार करते हैं नहा धोने के बाद, और फिर जरा सा काला टीका यहाँ लगा देते हैं। अब काला टीका लगाने से क्या होगा? काला टीका लगाने से क्या होगा? इतना सा गोरा बच्चा और जरा सा टीका लगा दे यहाँ पर। अब बताओ, काला टीका लगाने पर उसको नजर नहीं लगेगी ना? कि यहाँ पर कह रहे हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये सत्य है। और हम जो मानते हैं कि भाई किसी ने कुछ कर लिया होगा, ये बच्चा बीमार हो गया है, कोई कुछ कर लिया होगा, तो ये इस तरह की जो मान्यता है वो असत्य है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। अब ऐसा जान करके अपने आत्मा का अनुभव करना, इसका नाम है सत्य धर्म। आत्मा के अनुभव होने पर जो प्रकट होता है उसका नाम क्या है? सत्य धर्म। अभी कई बार बच्चे रोज मंदिर नहीं आते, सवेरे स्कूल होती है और फिर शाम को ट्यूशन होते, तो रोज मंदिर नहीं आते। अब रोज मंदिर बच्चे कब आते हैं प्रासु? बच्चे रोज मंदिर कब आते हैं? तो बता सकता है बच्चे रोज मंदिर कब आते हैं? एग्जाम के दिनों में प्राय देखा जाता है बच्चे मंदिर आते हैं। अब एग्जाम के दिनों में मंदिर क्यों जाते हो आप लोग? बोलो प्रासु, एग्जाम के दिनों में मंदिर क्यों जाते हो? बताओगे? कि एग्जाम के दिनों में हमें क्या लगता है? बोलो प्रासु, बताओ, तुमसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ से अनम्यूट करिए आप। हाँ बोलिए। मैं तो एग्जाम में जाता हूँ, लेकिन एग्जाम का टाइम लेट होता है ना, इसलिए जाता हूँ। अच्छा, एग्जाम के दिनों में क्यों जाते हो रोज मंदिर? पास होने के लिए, पास हाँ, करने। यही उत्तर हमें सुनना था। एग्जाम के दिनों में आप प्रायः मंदिर जाते हो। क्यों जाते हो? कि मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएंगे तो भगवान हमें पास कर देंगे। अब ये हम जो मानते हैं कि भगवान हमें पास कर देंगे, तो भैया भगवान पास क्यों करेंगे? अगर एक काम करो, तुम पढ़ाई नहीं करो और फिर भगवान के दर्शन करो या पूजा करके जाओ, भगवान पास कर देना। बताओ भगवान पास करेंगे कि नहीं करेंगे? कि भगवान पास नहीं करेंगे। यहाँ पर यही बात बता रहे, भगवान पास कर देंगे, ये मान्यता है वो असत्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये जो मान्यता जो हमारी है ना कि भगवान का नाम ले दो भगवान पास कर देंगे, प्रॉब्लम्स आती है तो हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान इस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल दो। भगवान निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? ये जितनी भी व्यवहार के कथन आपको ग्रंथों में मिलेंगे कि सिद्ध चक्र मंडल विधान किया तो क्या हुआ? मैना सुंदरी का कोढ़ दूर हो गया। अब मैना सुंदरी का कोढ़ दूर हुआ, उसके बाद कोई लिस्ट आउट बता सकता है कि किसी ने सिद्ध चक्र का विधान किया हो और उसका कोढ़ दूर हुआ? ऐसा कोई है? कि आज तक आपको सुनने नहीं मिला होगा मैना सुंदरी के बाद। तो वास्तव में होता क्या है, ये व्यवहार के कथन इस तरह के होते हैं कि लोग इस तरह की जो पुराने जो कथाओं के अंदर बात आ जाती है तो उस चीज को हाईलाइट कर देते हैं। वास्तव में कोढ़ दूर किससे हुआ? कि जिस समय मैना सुंदरी के पति जो है, क्या नाम था? श्रीपाल। अब श्रीपाल जी को कोढ़ हो गया था, तो मैना सुंदरी इसलिए सिद्ध चक्र विधान किया क्योंकि उनके पति का उपयोग बार बार शरीर की ओर जा रहा था
और सिद्ध चक्र विधान करने पर क्या हो गया कि उनका उपयोग भगवान की भक्ति में, उनके गुणानुवाद करने में उपयोग डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या हुआ, उस समय उनका विधान का करना और यहाँ पर उनका असाता कर्म का उदय का जाना और साता कर्म के उदय का आना, ये इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ, तो वो कोण दूर हुआ। वास्तव में भगवान की पूजा करने से या इससे करने से नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है कि जब हम भगवान की पूजन या भक्ति वगैरह करते हैं तो हमारे परिणामों में विशुद्धता होती है, और विशुद्धता के बल पर ये जो असाता आदि के उदय होते हैं वो घटबढ़ होते रहते हैं। लेकिन ऐसा मानना ये असत्य है, ना भी हो भी सही और ना भी हो, तो इस तरह का है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सुखी नहीं हो सकता। हम जितने भी सुखी हो, कल हमने थोड़ी सी चर्चा भी की थी कि बाहर के साधनों से आप कितना ही सुखी होने का उपाय करो, लेकिन बाहर के 5 इंद्रिय के विषय भोगों से आप मानो कि हम सुखी हो जाएंगे, तो कह रहे असत्य, ये बात ही सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो सत्य की बात चल रही है कि वास्तव में सुख तो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, ये बात है सत्य। और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करना कि मैं सत स्वरूप भगवान आत्मा हूं और मेरा सुख मेरे आश्रय से प्रकट होता है, ऐसा अनुभव करना, और ऐसा अनुभव करने पर क्या प्रकट होता है, सत्य धर्म। अब आगे बात करते हैं कि जो हम दुखी होते हैं जब भी, तो हमको क्या लगता है, मैं पत्नी से, बच्चों से और बाकी जो भी एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में रहते हो उससे परेशान हूं, दुखी हूं। लेकिन ये हम दूसरे पर डोलते हैं कि दूसरे के कारण दुखी हूं, तो ये बिल्कुल भी असत्य है। भगवान क्या कहते हैं हमारे कि तू परद्रव्य के कारण दुखी नहीं है और परद्रव्य से सुखी नहीं हो सकता। और जो ऐसा मानता है वो बिल्कुल भी गलत मानता है, वो बात ही असत्य है। सुखी होता, आपने अगर उसमें पढ़ा हो, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हम पाप करें, हम गलती करें और फल फिर क्या होगा कि फल किसे मिलेगा, हमें मिलेगा, किसी और को मिलेगा क्या? ऐसे लोग बोलते हैं ना, मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, तो मेरी उम्र तुम्हें लगेगी नहीं, लगेगी कि नहीं लगेगी? ये जितनी भी ये सब व्यवहार की बातें चलती है वो सारी असत्य है। ये लोग के अंदर भी आप देखो, कड़वा चौथ का व्रत करते हैं अन्य मत के अंदर, वो काहे के लिए करते हैं? दिन सुबह से लेकर के रात तक पत्नी भूखे रहती है, किसके लिए? कि पति की उम्र बढ़ जाए। अब पति की उम्र बढ़ाने के लिए क्या करती है? पत्नी व्रत करती है। अब बताओ, ऐसा हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। और मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करेगा, ये असत्य है। तो ये आज सत्य धर्म की अपन जो चर्चा करने वाले हैं, तो अपन जो अप्रैल फूल वगैरह बोलते हैं लोग, अप्रैल फूल बनाते हो आप लोग? 1 अप्रैल आती है तो क्या करते हो? अप्रैल फूल बनाते हैं। तो ये अप्रैल फूल बनाना ये झूठ है, झूठ नाम का पाप है। तो अप्रैल फूल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ऐसे असत्य वचन भी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे आप लोग, और उसमें पढ़ना आपके भाग के अंदर भी दिए हैं बहुत सारे, असत्य का उद्भवन, सत्य का अपलाप, इस तरह के 3-4 पॉइंट वहां पर दिए गए हैं। यहां पर तो आपको संक्षिप्त में बताएंगे कि जो सत्य है, अगर आप असत्य बोलते हो, ऐसा असत्य नहीं बोलो कि जिससे सामने वाले का अहित हो जाए। मैंने हमेशा सत्य बोलना सीखो, क्योंकि सत्य बोलने पर क्या होगा कि हमें टेंशन नहीं होगी, दुख नहीं होगा। आप पहले ही सत्य बोल दो। असत्य को जब जब आप बोलते हो तो आपको ऐसा होता है कि भाई किसी को पता ना चल जाए, वो इसको जान ना ले, वो किसी को बता ना दे, आपकी टेंशन शुरू हो जाती। और आप पहले से ही आप प्रिपेयर हो कि मुझे सत्य बोलना है, तो आप दुखी नहीं होंगे। ऐसे ही यहाँ पर सत्य स्वरूप, तो पहली बात आपको बताई कि द्रव्य सत्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरे नंबर पर है गुण सत्य, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता। तो यार टेक्निकल बात करेंगे, थोड़े बड़े लोग भी दिख रहे हैं, गुण से बात करें तो एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। जैसे आपको बताए 3 तरह के गुण होते हैं, 3 तरह के गुण, थोड़ी टेक्निकल बात करेंगे। ज्ञान गुण का काम क्या है? जानना। श्रद्धा का काम क्या है? अहम करना। और चारित्र का काम क्या है? लीनता। अब अपन को करना क्या है? सम्यक दर्शन करना है कि नहीं करना है? सम्यक दर्शन, सबको सम्यक दर्शन करना है, आत्मा का अनुभव करना है। अब हमको ऐसा होता है
कि हमने इतना शास्त्र पढ़ा, इतना सब कुछ जान लिया, इतना सारा हमने पूरा नॉलेज इकट्ठा कर दिया, सब प्रवचन सुन लिए, पहले बाल पोथी से लेकर के तत्व ज्ञान भाग 2 तक एग्जाम दे दी, 6 डाला की एग्जाम दे दी, समय सारणी पढ़ लिया, इतना नॉलेज होने के बाद भी सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि भैया जो नॉलेज इकट्ठा जो हुआ है, ज्ञान हुआ है, ये ज्ञान है। अब ज्ञान होने पर श्रद्धा हो ये जरूरी नहीं है। ज्ञान का काम है जानना और श्रद्धा का काम है अहम करना। तो ज्ञान का काम जानने का और श्रद्धा का अहम करने का। तो एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, ये सत्य है। और एक गुण दूसरे गुण में हेल्प कर दे, कोई माने कि भी इतना ज्ञान कर लिया तो हमको अनुभव तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, तो कह रहे ये बात असत्य है। एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, ये क्या है? सत्य है। तो ज्ञान गुण का काम जानना है, वो जानने का काम करेगा। श्रद्धा गुण का काम है अहम करने का, प्रतीति करने का, वो श्रद्धा गुण उसका काम करेगा। और लीनता की बात करें, चारित्र गुण की बात करेंगे तो कि चारित्र का काम भी चारित्र ही करेगा, उसमें श्रद्धान कितना ही पक्का हो, शायिक सम्यक दृष्टि जीव हो, तद्भव मोक्षगामी हो, लेकिन लीनता के लिए सबका समय अलग अलग लगता है। अपन चाह करके लीनता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चाह करके? आपके पास एग्जांपल मैं देता हूं, प्रथमान योग से अपन देखते हैं इसको। 3 ऑप्शन देता हूं, एक तो आदिनाथ भगवान, बाहुबली भगवान और भरत चक्रवर्ती। 3 ऑप्शन है आपके सामने, तीनों तद्भव मोक्षगामी थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे। आदिनाथ भगवान को, बाहुबली भगवान को, भरत चक्रवर्ती को, तीनों सम्यक दृष्टि थे। अब ज्ञान पक्का था कि नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान था कि नहीं? ज्ञान था। मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान था कि नहीं? कि श्रद्धान था। अब श्रद्धान तीनों का पक्का है, लेकिन लीनता होने में सबको वेरिएशन क्यों है? आदिनाथ मुनिराज को कितना टाइम लगा? 1000 वर्ष, बाहुबली भगवान को 1 वर्ष, और फिर ये अपने भरत चक्रवर्ती को कितना लगा? एक अंतर मुहूर्त, 48 मिनट समझो। अब बताओ, तीनों को श्रद्धान था, आत्मा हूं ऐसा, फिर भी अलग अलग क्यों वेरिएशन? कि लीनता जो है वो स्वाधीन है, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता। वैसे ही चारित्र के अंदर भी देखो, श्रद्धा गुण है वो चारित्र में कुछ नहीं करता। समझ मेरी बात? थोड़ी टेक्निकल बात है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, ये समझ में आ गई आपको? इसके बाद एक गुण दूसरे गुण में नहीं कर सकता। ज्ञान गुण का काम करेगा जानने का, श्रद्धा गुण करेगा श्रद्धा में अहम करने का, और चारित्र करेगा लीनता का काम। ऐसे तीनों गुणों की स्वतंत्रता है, ये किसी में कुछ कर सकते नहीं है। ये क्या हुआ? गुण सत हो गया। और हम चाहते क्या है? भाई इतना नॉलेज हो गया, इतना सब कुछ हो गया, अभी भी हमको सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कि तुम ज्ञान का काम श्रद्धा पे डाल रहे हो और श्रद्धा का काम चारित्र पे डाल रहे हो। अगर ये बात तुम्हें समझ में आ जाए कि द्रव्य सत्य है, गुण सत्य है, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा अनुभव आपको निश्चय निर्णय हो जाए तो हो जाए सम्यक दर्शन। अब तीसरे नंबर पर आपको बताते हैं पर्याय सत्य। पर्याय सत्य समझते हो? पर्याय सत्य, पर्याय सत्य ऐसी चीज है कि यहाँ पर एक पर्याय का दूसरे पर्याय में कोई कुछ फेरफार नहीं कर सकते। क्रमबद्ध पर्याय का तो नाम सुना होगा आपने, इसी को अपन को रिलेट करें। अपन पर्याय का सत्य ऐसा है कि जो पर्याय जिस समय होनी है उसी समय होगी, उसमें कोई कुछ भी फेरफार हेरफेर कर नहीं सकता। यह है पर्याय का सत्य। ये क्योंकि अभी आज थोड़ी टेक्निकल बात कर रहे हो और अपने दूसरी चर्चाएं तो सुनी होगी, आज अपने को सम्यक दर्शन हो जाए ऐसी कुछ चर्चा अपन कर रहे हैं। द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। तो द्रव्य सत्य कैसा है? शाश्वत है, जो कभी भी बदलेगा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अग्नि कैसी होती है? गर्म होती है। पाकिस्तान की अग्नि कैसी होती है? वो भी गर्म होती है, कि कहीं की भी अग्नि लाओ वो गर्म होगी। तो ये द्रव्य सत्य। फिर उसका गुण सत्य, उसका गुण कौन सा है अग्नि का? जलाने का, जलनशील है ना। जैसे शक्कर का मिठास नाम का गुण है, शक्कर द्रव्य, शक्कर का गुण कौन सा? मिठास। तो वो मिठास नाम का गुण है, वो सत्य है, जो कभी भी बदलेगा नहीं। चाहे पाकिस्तान की शक्कर लाओ, चाहे कहीं की शक्कर लाओ, चाहे तीसरे काल की, चौथे काल की, कहीं की भी शक्कर लाओ, तो शक्कर का स्वभाव जो है वो मीठा है। ये गुण सत्य, ये कभी भी बदलेगा नहीं। और पर्याय सत्य क्या है? कि जब आप उसको चखोगे, पर्याय किसको कहते हैं? कि जो उसकी गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। तो उसकी जो पर्याय है शक्कर की, मिठास रूप में ही परिणमन होगी। माने जहां जहां जिस वस्तु में आप शक्कर डालोगे
वो वस्तु कैसी हो जाएगी? मीठी हो जाएगी। ये पर्याय का सत, जब डालोगे, जहां डालोगे, जिसमें डालोगे, वो पदार्थ मीठा ही होगा। ये पर्याय का सत है। ऐसे ही द्रव्य का सत कैसा है कि द्रव्य तो हमेशा शाश्वत रहता है। 3 शब्द बोलेंगे, द्रव्य शाश्वत है, गुण भी शाश्वत है, और पर्याय कैसी है कि पर्याय शाश्वत नहीं है। पर्याय है वो क्षणिक है, वो पर्याय है वो निरंतर बदलती रहती। क्या बदलती रहती है? कि पर्याय बदलती रहती है, लेकिन इन पर्याय के अंदर जो बहने वाला जो ध्रुव स्वभाव है वो नहीं बदलता। क्या कह रहे हैं? पर्याय बदलती रहती है, पर्याय का सत बदलती रहती है, ये क्षणिक सत, लेकिन उन पर्यायों के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता, मैं तो ज्यों का त्यों रहता हूं। ऐसे आप एक समय की पर्याय को पकड़ भी नहीं सकते, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। लेकिन ये पर्याय का सत्य कैसा है कि जो पर्याय जिस समय होनी है वो उस समय ही होगी। अब आपको इतना निश्चय हो गया कि मैं जीव द्रव्य हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है, ये आपको पता चल गया, ये द्रव्य सत। फिर गुण सत कि मेरा ज्ञान गुण, अनंत गुणों का वैभव का खजाना, ये गुण सत, बराबर, अनंत गुण मेरे में है, ये गुण सत। अब पर्याय सत क्या? अब जिसको ये विश्वास हो गया कि सम्यक दर्शन की पर्याय जब आनी है तब आएगी, मैं तो अभी वर्तमान में कैसा देखूं? मैं तो अभी वर्तमान में अपने आप को परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा देखूं, द्रव्य स्वभाव से मैं तो पूरा ही हूं। कल आपको एक भजन की लाइन दोहराई थी, मैंने जब जब भी ज्ञायक को देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया। द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी। तो द्रव्य सत, गुण सत और पर्याय सत। अब जिसको द्रव्य गुण पर्याय का निश्चय हो जाएगा, उसको पर्याय की चिंता होगी कि नहीं होगी? कि जिसको द्रव्य गुण का निश्चय हो जाता है, निर्णय हो जाता है, अपने स्वभाव का इस तरह से निर्णय हो जाता है, उसको पर्याय की चिंता नहीं होती। क्यों? सम्यक दर्शन की पर्याय को जब आना है तब आएगी, अभी वर्तमान में मैं परिपूर्ण हूं ना। तो ये भगवान हमें क्या बता रहे कि द्रव्य गुण पर्याय का सत्य जो है, ये जो समझता है उसको सत्य धर्म प्रकट होता है। अब थोड़ी अपन ने टेक्निकल बात कर दी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 बातें समझ में आई, द्रव्य, गुण और पर्याय, ये तीनों चीजों का सत्य जिसे समझ में आता है और अपने सत स्वरूप भगवान आत्मा को ज्ञायक परमात्मा रूप ऐसा अनुभव करता है, उसको सत्य धर्म प्रकट होता है। अब सत्य धर्म प्रकट होने पर क्या होता है वो आपको बताता हूं। सत्य धर्म प्रकट होने पर ऐसा सत्य धर्म प्रकट होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मतलब कि वो श्रद्धा है वो कभी भी बदलती नहीं है। जैसे आपने रेवती रानी का दृष्टांत सुना होगा, रेवती रानी का सम्यक दृष्टि के 8 अंग में जो प्रसिद्ध हुए ना। अब वो रेवती रानी को किसी ने कहा कि भैया 25वें तीर्थंकर का समोशरण आया है। अब क्या किया होगा रेवती रानी ने कि चलो चलो देखने चलते, 25वें तीर्थंकर का आया है कि नहीं, तीर्थंकर 24 ही होते हैं। ये बात कैसी है? सत्य है। और वो सम्यक दृष्टि के 8 अंग से कहे तो अमूढ़ दृष्टि नाम का अंग, कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो मूढ़ नहीं होते, उनको वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान होता है। सुख अपने आत्मा में भी, आत्मा में ही है, भोगों में नहीं है। ये जिसको सत्य समझ में आ जाता है वो भोगों में सुख मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा। एक बहुत सुंदर लाइन आती है मल्लीनाथ भगवान की स्तुति में, आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है, आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। माने यहाँ पर क्या कह रहे हैं? आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धा है। परम श्रद्धा है अर्थात कि परम सत्य बात है ये, और जैसा सत्य है वैसा ही जानने पर हमने क्या किया? श्रद्धान किया। आनंद भोगों में नहीं, निश्चय परम श्रद्धान है। और फिर क्या कहा? आनंद का सागर स्वयं शुद्धात्मा भगवान है। कि आनंद का सागर कौन है? कि जहां पर आनंद ही आनंद बह रहा है, कि वो शुद्धात्मा है, वो मैं हूं। और जिसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं आनंद का सागर हूं, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, तो ऐसा जो अनुभव करता है उसको पर्याय की चिंता नहीं होती। जैसे आपको बताए
सत्य धर्म का अनुभव करने पर क्या होता है कि जैसे एक कार ऐसी है, आप लोग एसएल वर्ल्ड गए हो? एसएल वर्ल्ड गए हो? नहीं गए हो आपने, शायद मैक्सस में है कि नहीं मुझे नहीं पता। डैशिंग कार देखिए, डैशिंग कार, टक्कर गाड़ी, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर लगाती है, शायद मैक्सस में है, पता नहीं अभी होगा तो मैक्सस में होगा तो देख लेना। तो वो कहना क्या चाहता हूं मैं कि वो कार जो होती है डैशिंग कार, ऐसे ही यहाँ पर जिसने अपने आप को सत्स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव किया, उस वो फिर अपने एक अनब्रेकेबल कार में बैठ गया। अनब्रेकेबल कार समझते हो? माने कितनी ही टक्कर लगाओ वो कार में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझी बात? कितनी भी टक्कर लगाओ वो कार में कोई भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा? कितनी भी टक्कर लगाओ कार में क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसके पास ऐसा, माने अपन कहे एक अनब्रेकेबल ऐसा कुछ डिजाइन किया हुआ है उस कार का कि कहीं से भी उसको टक्कर लगाओ कुछ नहीं होगा। ऐसे जिसे द्रव्य सत्य है ये विश्वास हो गया, उसको फिर हर परिस्थिति के अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। आज अपन ने सुबह अर्घ भी चढ़ाए थे ना, उसके अंदर भय की भी बात आई थी। किसी को हमारी बात पता चल जाए उसका भय होता है, असत्य बाहर ना आ जाए उसका भय होता है, मैंने असत्य बोला हो बाहर ना आ जाए उसका डर होता है। तो जिसने अपने आप को सत्स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव किया, उसके बाद 7 प्रकार के जो भय होते हैं वो 7 प्रकार के भय चले जाते। और वो अनब्रेकेबल कार बता रहा हूं ना कि कैसा ही पाप उदय आता है तो ज्ञानी उसमें भय भी सावधान होते हैं। कैसे होते हैं? सावधान। सावधान समझते हो कैसे सावधान? स्कूल में जो करते हैं सावधान विश्राम, वैसा सावधान नहीं। यहाँ पर तो सावधान ऐसे सावधान हो जाते हैं, पाप का उदय आता है तो सावधान ऐसे हो जाते हैं, ये पाप का उदय है वो पाप के उदय में है, मेरे में नहीं, वो मुझे अंदर कुछ डिस्टर्ब करने वाला पाप का उदय नहीं है। तो ऐसा वो द्रव्य का बल ऐसा आ जाता है, शुद्धात्मा का बल ऐसा आ जाता है, वो सत्य है। और बाहर से अपन आर्टिफिशियल लाना चाहते हैं और कैसे भी अपन चाहते कि भी अपने को सुख मिले और तरह से स्वाध्याय करके भी सुखी होना चाहते हैं, तो स्वाध्याय करके सुखी नहीं होंगे। स्वाध्याय में जो वस्तु बताई है वो वस्तु माने ज्ञायक का अनुभव करोगे तो सुखी होंगे। तो कितना भी कुछ भी हो जाए तो मेरे में फर्क नहीं पड़ता, ये द्रव्य सत्य का विश्वास आने पर ये होता है। तो अपन जो पुस्तक में से पढ़ते हैं वो अपन अष्टक लेंगे। सत्य धर्म का आप निकाल दीजिए अध्यात्म पुंजांजलि के अंदर। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पेज नंबर है 206 ये वाली पुस्तक के अंदर। उत्तम सत्य धर्म प्रधाना, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उत्तम सत्य धर्म प्रधाना, ये सत्य धर्म है वो प्रधान है। धर्मों में प्रधान कहा सत्य धर्म को। प्रधान क्या होता है पता है आपको? कि सारे धर्मों के अंदर मुख्य है। यदि आप कुछ भी चीज नहीं छोड़ो, खाली एक प्रतिज्ञा करो, एक नियम करो, कौन सा? कि हम सत्य बोलेंगे, तो क्या होगा कि आपके सारे नियम पलेंगे। सत्य बोलने वाले के सभी नियम पलते हैं। कैसे पलते? देखो, सत्य बोलने वाला हमेशा सत्य बोलेगा तो क्या होगा कि जैसी वस्तु है उसको वैसी दिखाई देगी, जैसा कर्म का उदय है वो वैसा दिखाई देगा। तो सत्य बोलने वाले को समझो किसी ने सत्य बोला कि भैया ऐसा है, अब समझो जैसी परिस्थिति के अंदर उसने सत्य बोला तो उसको क्रोध का प्रसंग भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य बोल रहा है। अब जैसा उदय आया है सत्य के अंदर उसको वस्तु का यथार्थ भाषित होता है। अब मान, माया, लोभ, अब जो झूठ बोलने वाला होता है वही मायाचारी करेगा, जिसको कुछ छुपाने का भाव है वही मायाचारी करेगा। तो सत्य धर्म है, सब धर्मों में प्रधान है। यदि आप सत्य धर्म का पालन करते हो तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे एक आपको प्रथमान युग की भी शायद कथा आती है, लगभग मैंने पढ़ी है, कि उसमें उसने एक चोर था, वो चोर को मतलब चोर था तो चोरी करता था। अब किसी ने उसको मुनिराज के पास गया तो मुनिराज के पास उसने कहा कि मैं तो चोरी करता हूँ, आजीविका मेरी चोरी करना है और तो मेरे पास कुछ मतलब आजीविका है नहीं। तो मुनिराज ने कहा कि सुखी होना है तो कोई नियम लो। अब नियम लेना तो भाई कौन सा नियम लो कि भाई चोरी का ही त्याग करो। बोले चोरी का ही त्याग करूंगा फिर मैं अपना आजीविका कैसे चलाऊंगा? तो उसने कहा, मुनिराज ने कहा एक काम करो, तुम सत्य का पालन करो कि तुम सत्य बोलोगे हमेशा।
तो उसने कहा ठीक है। अब वो पूरे नगर में चोरी करता था। क्या करता था? चोरी करता था। तो नगरवासी बहुत परेशान हो गए, चोर चोर चोर, इतनी चोरी कर रहा है। तो राजा ने फिर सब जगह गुप्तचर लगा दिए, भैया चोर कौन है उसको पकड़ो। गुप्तचर समझते हो? सीआईडी बिठा दी सब जगह कि भाई गुप्तचर है, वो पता लगाएंगे भाई चोर कौन है। तो रात के टाइम पे गुप्तचर बोलते हैं, माने सीआईडी, चोर को पकड़ने के लिए पुलिस लगा दी। अब क्या हुआ कि चोर को पकड़ने के लिए बहुत सारे सब जगह लगा दिए, हर रास्ते के ऊपर, कि भाई चोर आए तो पकड़े उसको। अब क्या हुआ कि जो चोर था वो तो रात को चोरी करने के लिए निकला, उसको तो पता नहीं था किस तरह से मेरी छानबीन हो रही है। अब वो सोच रहा था कि भाई राजा के घर चोरी करे तो अपने को बहुत अच्छा धन मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो उसने क्या किया कि वहां पर देखा, तो गेट पर जाकर के उसने देखा कि गेट खुला है, और उसने सोचा कि यहाँ पर कोई दिख तो नहीं रहा है, एंट्री मार देता हूँ। तो उसने गेट के अंदर एंट्री कर दी। अब वहां पर किसी पहरेदार ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना है? अब वो क्या बोलेगा चोर? क्या बोलेगा चोर? झूठ बोलेगा कि सत्य बोलेगा? सत्य बोलने लगा, अरे मेरे को अंदर चोरी करने के लिए जाना है। अरे क्या बात करते हो, सब राजा साहब ने सबको लगा दिया काम पे, चोरी करने के लिए जाना, जाओ 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 जाओ, जाना है जाओ। अब अंदर गया, अंदर जाके फिर और अंदर जाते गया, तो जितने भी लोग उससे पूछे काहे के लिए आए हो, कौन हो तुम? अरे मैं तो चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया हूँ, ऐसे बोलने लग गया। तो सामने वाले जितने भी लोग उसको पकड़ते थे, पहरेदार लोग, वो उसका मजाक उड़ाते थे। अच्छा सब राजा साहब को लगा दिया, पूरे नगर के अंदर गुप्तचर बिठा दिए हैं और सबको चोर चोर का पता लगाने के लिए बात कर रहे हैं, और ये खुद ही बोल रहा है मैं चोरी करने के लिए आया हूँ। अब उसने चोरी कर ली, और चोरी करने के बाद राजा भी वहां पर उस तरफ से आ रहा था। तो राजा ने देखा कि हमारा ये खजाने में से किसने धन चुराया। अब उसको पकड़ने के लिए कहा कि भाई चोर को पकड़ो, कौन है चोर। अब सब जगह उसको पकड़ने के लिए लग गए। अब जैसे ही उसको धन के साथ पकड़ा, तो उसने क्या कहा कि भाई मैं तो चोर हूं और मैं चोरी करने आया था और मैंने ये धन चुराया है। अब राजा साहब ने कहा तुम्हें किसी ने पकड़ा नहीं? कि मैंने तो सबसे कहा मैं चोर हूं, मैं चोरी करने आया हूं, लेकिन कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था, मैंने चोरी कर ली। अब क्या हुआ, राजा ने कहा कि तुम चोर हो और तुमने सत्य बोला, तो भी तुम्हें पकड़ा नहीं। कि मुझे एक मुनिराज के पास नियम मैंने लिया था, क्या लिया था कि हमेशा सत्य बोलूंगा। अब जैसे ही उसको पता चला, पहले तो वो राजा चोर को मृत्यु दंड देने वाला था, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये चोरी करने आया, फिर भी इसने सत्य बोला, तो राजा ने उसको छोड़ दिया और बहुत सारा धन देकर के छोड़ दिया। अब वो चोर को हुआ कि एक नियम का मैंने डाउट है पंडित जी, हाँ हाँ लास्ट में आपका डाउट क्लियर करते हैं। एक दिन फिर क्या हुआ, इस तरह से राजा ने उसको धन दे दिया, तो उसको लगा कि मैंने पालन किया, सत्य बोलना चाहिए, तो मैं मृत्यु दंड से बच सभी नियमों का पालन करूं, अभाव क्यों नहीं होगा। तो इस तरह से एक बार सत्य बोलने पर या सत्य का पालन करने पर उसको मृत्यु दंड से बचाया गया। ऐसे ही उसको लगा कि भाई मैं सारे नियमों का पालन करूं, तो उसने फिर दीक्षा ले ली। ऐसा एक प्रसंग आता है। अब आगे की लाइन पढ़ते हैं, इसको पूरा करके अपन प्रश्न का समाधान करेंगे। उत्तम सत्य धर्म परिधाना, सत्य समझ बिन नहीं कल्याणा। कि सत्य को समझे बिना कल्याण नहीं हो सकता। सत्य क्या है, जो अभी हमने पूर्व में दोहरा दिया ना, द्रव्य गुण पर्याय वाला सत्य। सुखी होना है तो अपने आश्रय से ही सुखी होते, तो सत्य समझ बिन नहीं कल्याणा। तो सत्य बात ये समझने लायक है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। ये आपको इतनी सी बात समझ में आ जाएगी, ये सत्य समझ में आ जाएगा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये सरलता से आपको बता रहे हैं। तीर्थ तीर्थ प्रवरते सत्य वचन से, हो ये प्रतिष्ठा सत्य धर्म से। तीर्थ प्रवर्ते माने तीर्थ, तीर्थ का अर्थ क्या होता है? तीर्थ माने अपन तीर्थ यात्रा करते हैं, वो तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कि जिससे तिरा जाए उसको कहते हैं तीर्थ। तो क्या करें अब, तीर्थ प्रवर्ते माने धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। ऐसा वाक्य सुना है आपने, धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं? कहां पर सुना है? तीर्थंकर की परिभाषा में सुना है, जो धर्म तीर्थंकर नाम कर्म के का उदय होता है और जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं। यहाँ पर तीर्थ का शब्द एक तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, माने धर्म जो है
वो धर्म का प्रवर्तन भी किससे होता है? सत्य वचन से। यदि असत्य बोलोगे तो धर्म का क्या होगा? प्रवर्तन होगा कि नाश होगा? जैसे आपको कहानी पता होगी राजा वसु की स्टोरी, कि उसके अंदर आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं कि वो वहां पर दो मित्र थे, आपस में दोनों का क्या हो गया, इस तरह से बहस हो गई। एक कह रहा का पुत्र भी था, तो क्या हुआ कि वहां पर चर्चा इस बात पर हुई कि अज माने क्या। अब एक मित्र कह रहा है अज माने बकरा होता है, और एक मित्र कह रहा है चावल होता है। अब अज माने होता क्या है, दोनों में आपस में बहस हो गई। अब एक मित्र कहने लगा कि अज माने बकरा होता है। अब क्या हुआ कि उसने फिर कहा कि राजा के पास ये बात अपन पहुंचाते हैं तो अपने को समाधान जो राजा देंगे वही अपन मानेंगे। और फिर राजा के पास गए, राजा वसु था उस समय। अब वो दोनों मित्र का केस वहां पर गया और दूसरे दिन वो सुनाने वाले थे कि इसका रिजल्ट क्या है। अब क्या हुआ कि जो मित्र ने कहा था कि इस अज का अर्थ बकरा होता है, उसने अपनी माँ से कहा कि अब तो मेरा जो असत्य है वो बाहर आ जाएगा। और राजा ने कहा कि जिसकी बात गलत निकलेगी उसकी जिह्वा काट देंगे, माने जबान काट देंगे। अब क्या हुआ कि उसकी माँ ने एक वचन लिया हो गया था राजा से, तो राजा से कह दिया कि जो मेरा बेटा कहेगा वो सत्य है, ऐसा आप बोल देना। ये वरदान में ऐसा मांग लिया। अब राजा के पास जब केस गया और राजा ने बताया कि अज का अर्थ बकरा होता है, तो उसने लड़के ने कहा अज का अर्थ बकरा होता है, तो राजा ने हाँ भर ली, हाँ भाई ये जो कह रहा है सही कह रहा है। क्या हुआ राजा का कि उसी समय सिंहासन उसका धस गया और वो 7वें नरक में गया। अब क्या हुआ, उसी समय से ये प्रथा बकरे को बलि देने की और इस तरह की, माने वहां पर तो अर्घ की बात चलती ना कि चावल को अर्घ बना के चढ़ाया जाता है, वहां पर बकरे की बात आई तो बकरे को बलि की बात आ गई। तो आज तक बकरे की बलि चढ़ रही है। अब तीर्थ प्रवर्ते सत्य वचन से, अब असत्य वचन से कितनी खोटी परंपरा शुरू हो गई बलि देने की, ये आप समझ सकते हो। तो सत्य धर्म से ही और सत्य वचन से ही धर्म का प्रवर्तन होता है और जिससे सुखमय मार्ग प्रशस्त होता है। होए प्रतिष्ठा सत्य धर्म से। यदि आप झूठ बोलोगे और आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो उसके बाद आपकी प्रतिष्ठा होगी कि निंदा होगी? निंदा होगी। यहाँ पर लिखा ना, होए प्रतिष्ठा सत्य धर्म से। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जब जैनी व्यक्ति की गवाही दी जाती थी या कह दिया कि भाई जैन साहब ने बोल दिया, तो बिल्कुल प्रमाणिक वचन है। जैनियों के वचन माने प्रामाणिक वचन होते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलते। इस तरह के जैनियों की हमारी छाप होती थी, माने जैनियों के वचन माने प्रामाणिक वचन, जैनी है सो झूठ नहीं बोलते, इस तरह के वचन होते हैं। तो जैनियों की ऐसी प्रतिष्ठा थी और इसी प्रतिष्ठा को हम बरकरार रखे। आगे की लाइन, सत्य धर्म सबको सुखदाई। सत्य धर्म किसको सुखदाई? बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, किसको सुखदाई? जैन को कि अजैन को? कि जगत के प्राणी मात्र जितने भी जीव है वो सब मनुष्यों के लिए, सबके लिए सत्य वचन है, वो सुखदाई है। आपको एक पुराण की घटना बताए कि एक बार नारायण और बलभद्र का देव में चर्चा हुई कि नारायण और बलभद्र के अंदर एकदम घनिष्ठता होती है, प्रेम बहुत होता है। तो एक बार काम करते हैं, अपन उनकी परीक्षा लेते हैं। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, नारायण बलभद्र थे ना, रामचंद्र जी बलभद्र और लक्ष्मण जी नारायण। तो देवों ने परीक्षा करने की सोची और फिर वो लक्ष्मण जी के पास आए और बोले रामचंद्र जी की मृत्यु हो गई है। जैसे ही ये लक्ष्मण जी ने सुना तो उनको आघात लगा और उसी समय, आजकल की भाषा में कहे हार्ट अटैक आ गया, मतलब उसी समय उनकी डेथ हो गई। अब सोचो, देवों को खाली परीक्षा करनी थी और उन्होंने झूठ बोला कि रामचंद्र जी की डेथ हो गई है। अब इतने झूठ बोलने पर क्या हुआ, सच में वो लक्ष्मण जी की मृत्यु हो गई। तो ऐसा वचन या ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले की हानि हो जाए, नुकसान हो जाए। जैसे अपन किसी को इस तरह का न्यूज दे दे कि फलाने चंद जी मर गए, फलाने चंद जी का ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और कोई कमजोर दिल वाला हो, सुन करके उसको हार्ट अटैक आ जाए। तो कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि किससे ये बात कर सकते हैं जिसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, ये समाचार थोड़े वैसे क्रिटिकल प्रॉब्लम वाले समाचार है, तो ऐसे समाचार नहीं देते। तो ऐसे झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे बोलने पर देवों को बहुत कष्ट हुआ। फिर उन्होंने भी भेद विज्ञान किया कि अभी इनकी आयु ऐसे ही पूरी होना थी तो हो गई, लेकिन हमने इस तरह से परीक्षा की वो गलत थी।
तो सत्य वचन से सत्य धर्म सबको सुखदाई, झूठ दुख में दुर्गतिदाई। ये झूठ बोलने वाला उसकी दुर्गति होती है, जैसे अभी हमने वसु राजा की कहानी का आपको हिंट किया। और फिर अब चलो सत्य बोलने की बात तो हमने समझी, लेकिन अब करे क्या कि अगर बोलना ही पड़े तो कैसे वचन बोले। तो यहां पर आगे बता रहे बोलो हितमित प्रिय वचना। क्या कह रहे हैं? बोलो हितमित प्रिय वचना, माने बोलो तो हितकारी वचन बोलो, जिससे सामने वाले का हित हो, उसके हित की शिक्षा दो। फिर मित माने कम बोलो, हित की शिक्षा भी ज्यादा दोगे तो सामने वाला बोलेगा अरे कितना सुना रहे हो, हमें पका रहे हो, आजकल की भाषा में, आपकी भाषा में कहे तो इस तरह के अच्छी शिक्षा भी दो, कम शब्दों में दो, हितकारी शिक्षा दो। मित माने कम, और प्रिय सामने वाले को आनंद प्रदान करे ऐसे वचन, प्रिय वचन से समझाओ, कठोरता से मत समझाओ कि जिससे सामने वाले को कष्ट हो। जैसे कोई बाइक चला रहा हो और उसका एक्सीडेंट हो जाए और फिर अपन हॉस्पिटल के अंदर या उसकी घर पे भी लाया हो, फ्रैक्चर हो गया हो पैर, और अपन उससे पूछे, क्या पूछे कि भैया तुम कितने बाइक फास्ट चलाते हो, कितनी बार तुमको मना किया ऐसे फास्ट बाइक मत चलाया करो, अब हो गया ना, पैर टूट गया ना तुम्हारा, अच्छी रही ना, कैसे टूट गया तुम्हारा पैर, अब तो समझ में आ गई ना बात। तो ऐसे कठोर वचन बोलेंगे, एक तो पैर टूटा है और उसको कष्ट होगा, उस समय उसको सांत्वना देने वाले वचन कहने चाहिए। कोई बात नहीं भैया, फलाने गली में के अंदर तो एक लड़का बाइक से इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, वो तो निपट ही गया, वो तो ऊपर चला गया, कम से कम तुम्हारा पैर ही टूटा है, कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो सामने वाले को ऐसे प्रिय वचन बोलो, और फिर जब कहीं बात दूसरी टॉपिक की चल रही हो तब उसको समझा दो, समझाना है तो हमेशा हितमित प्रिय वचन बोलो, अथवा शांत मौन ही रहना। बोलो तो कैसे वचन बोलो? हितकारी, कम, और कैसे वचन बोलो कि प्रिय वचन बोलो, और नहीं तो शांत रहो, मौन रहो। फिर क्या करो? वस्तु स्वरूप यथार्थ पिछानो, वस्तु स्वरूप यथार्थ पिछानो, अर्थात वस्तु स्वरूप जैसी है वैसा ही उसकी पहचान करो, वैसा ही उसका ज्ञान करो। और फिर करके स्वानुभूति श्रद्धानो, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके क्या करो? उसको स्वानुभूति से, माने पहले तो श्रद्धान करो, और श्रद्धान करोगे तो क्या होगा? जैसा वस्तु है वैसा ही उसका श्रद्धान हो जाए। करके स्वानुभूति श्रद्धानो, कि करके क्या? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करके वैसा अनुभव करो और उसका वास्तविक श्रद्धान करो। और फिर क्या करो? तज पर भावेर निज माही, कि पर भावों को तज करके अपने में रम जाओ, निज में ही, और प्रगटे सत्य धर्म जीवन में, कि जिसको सत्य स्वरूप, सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव होता है, उसका जीवन भी सत्यमय जीवन होता है। और सत्यमय जीवन माने उसका प्रगट बाहर का जीवन भी सत्यमय जीवन होता है। और ऐसे जो सत्स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव करते हैं, उसका अंतरंग एवं बहिरंग जीवन भी सत्यमय ही होता है। ऐसे हम अपने आत्मा का अनुभव करके सत्य में अपना जीवन बनाए, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। अभी आपका किसी का प्रश्न था वो पूछते हैं। सलोनी जी का प्रश्न है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी बोलिए, हो गया अनम्यूट। बोलिए। तो जो असत्य और मायाचारी में क्या अंतर है? हाँ, माने एक तो असत्य ऐसा है कि आपको पता नहीं है, और आप देखो आपको कोई चीज का ज्ञान नहीं है, और फिर आप ऐसे ही कुछ कह देते हो कि हाँ 8 कितने बजे आप मंदिर में आए? हाँ 8 बजे। ये कितने बजे मंदिर में आए? भैया 8 बजे आए। अब आपको पता नहीं था और आपने बोला, ये असत्य। और मायाचारी में क्या? आपको पता है कि भाई ये 8 बजे आए हैं, और अपन ने बोल दिया कि नहीं 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 वो तो 7 बजे आए। माने उसको वो उस तरह के इनडायरेक्टली, माने आपको पता होने पर भी आप उसको छिपा रहे हो, ये है मायाचारी। और आपको पता ही नहीं है और आप बोल रहे हैं वो असत्य। और फिर अपन बड़ा चढ़ा करके भी कह देते हैं ये असत्य, माने अपन मायाचारी करते इस तरह का। तो नहीं, बस जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ज्ञान नहीं है तो फिर बता देते। तो ये सामान्य अंतर है। और किसी का कोई प्रश्न है? जय हो।